In the last lecture, we had discussed the graphs of some function sin inverse of sin x. Sin inverse of sin x मैंने क्या कहा था? अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये -π/2 to π/2 पहाड़ियां होती हैं. Like this. सर्कल तो 0 से 2π तक ही चलता. जो पीरियड है that goes from, you can say, -π/2 to π/2, then π/2 to 3π/2. ये चीज बार बार रिपीट हो रही होगी. कुछ ऐसे ही पढ़ा था हमने. इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू x था. देन इन जनरल ये y इज इक्वल टू पाई माइनस x था. ये y इज इक्वल टू x माइनस 2π था. इन केस ऑफ साइन इनवर्स साइन x. देन फिर हमने पढ़ा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x. सिर्फ किया क्या, बीच में यहां पे गोले लगा दिए. रेस्ट ग्राफ इज सेम. फिर मैंने डिस्कस किया y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x. cos इनवर्स ऑफ cos x. हमने कहा cos इनवर्स ऑफ cos x will go in between generally 0 to pi. This is π/2. मैंने कहा था सारे जमीन से ऊपर हमेशा पॉजिटिव. लाइक दिस. ये क्या है? y इज इक्वल टू x. ये क्या है? y इज इक्वल टू -x. पैरेलल ये नीचे आके -2π पे, ये ऊपर जाके +2π पे. तो ये 2π, 0 है. इसकी वजह से स्लोप क्या है? स्लोप इज -x. तो हम इसको कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2π -x. इसका स्लोप क्या है? y इज इक्वल टू x minus 2π. Similarly, 4π minus x, then x minus 4π, like this. And what about secant inverse of secant x? सिर्फ π/2 वाली जगह पे 0 डाल दी. ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, ये चौथा ग्राफ. नाउ आज का जो हमारा टॉपिक था, पहले जल्दी से tan इनवर्स ऑफ tan x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x के ग्राफ हमें जल्दी से देखने हैं. सबसे पहली चीज fx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x. इट्स वेरी सिंपल. जैसे हमने बाकी बनाए थे, क्या करते थे? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x. तो tan y इज इक्वल टू tan x. tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा. जनरल सॉल्यूशन क्या होता था? y इज इक्वल टू n पाई प्लस x. When n is 0, y is x. When n is 1, y is pi plus x. When n is 2, and so on. और tan इनवर्स का खानदान कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 ओपन. एंड tan x का पीरियड दैट इज पाई. इसका मतलब आफ्टर पाई इट विल रिपीट इटसेल्फ. आफ्टर पाई इट विल रिपीट इटसेल्फ. देन व्हाट यू विल डू? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो. This will go -π/2 to π/2, and this is 0. This is 0, -π/2 to π/2. Okay. Then what we will do? हम करेंगे क्या? चीज को सोचिए. y is equal to x. y is equal to x.
कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2 ओपन तक, n इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब y इक्वल टू x तो ऐसी लाइन होती है। हमारे काम की कहां से कहां तक है? सिर्फ सर यहां से यहां तक। -π/2 ओपन है, π/2 भी ओपन है। देन अगेन इट्स वेरी सिंपल कर्व, -π/2 से π/2 तक। जरा सोचो, ये पीरियड कितना हो गया? पाई का। मतलब इसकी तो कहानी खत्म हो गई, tan इनवर्स tan x की जिंदगी खत्म हो गई, इतनी सी थी बस। -π/2 से π/2 के बीच में पाई पीरियड आ गया। जब ये पाई पीरियड आ गया, इसकी तो जिंदगी ही खत्म होगी। इसका मतलब इट विल अगेन गो लाइक दिस, देन इट विल अगेन गो लाइक दिस, एंड सो ऑन। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x। बस सुसाइडल कर्व होती है, चढ़ती रहती है। जब बिल्कुल ऊपर पहुंचती है, धाड़ करंट लगता है, नीचे धाड़ गिर जाती है, फिर दोबारा उठती जाती है, फिर करंट लगता है, फिर गिर जाती है, लाइक दिस। सिर्फ y इज इक्वल टू x की पैरेलल लाइंस होती हैं। y इज इक्वल टू x की पैरेलल लाइन होती है डिस्टेंस ऑफ पाई। इंग्लिश में कहोगे तो सर ये इसकी इक्वेशन क्या थी? सर y इक्वल टू x। ये कहां मिलेगी? पाई पे। तो ये क्या होगा? अगर आप इक्वेशन निकालो तो ये कहां से पास कर रही है? आप खुद चेक करिए कहां से पास कर रही है। ये पॉइंट देख लो, पाई कॉमा 0। यू कैन फाइंड द इक्वेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या होगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस पाई। तो ये y इज इक्वल टू x माइनस पाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस पाई। अच्छा ये आगे सर ये y इक्वल टू x माइनस 2 पाई रहा होगा। ये सर ये y इज इक्वल टू x प्लस पाई रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू x प्लस पाई, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस पाई, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। जॉब इज फिनिश्ड। कोई पूछ लेता है, कहता है सर ये तो ठीक है, ये बताओ tan इनवर्स ऑफ tan 1 क्या होगा? 1 तो इससे भी छोटा होगा, कहीं यहां पे होगा, ये तो 1 ही आ जाएगा सर। चल कोई कहता है सर tan इनवर्स ऑफ tan 2 बताओ, वो क्या होगा? tan 2 π/2 कितना होता है? 1.57। 1.57 तो 2 तो 1.57 से कहीं ऊपर रहा होगा। इसका मतलब वो यहां पे गिर गया। 2 यहां पे है, कर्व क्या है? x माइनस पाई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहा होगा? सर 2 माइनस पाई रहा होगा। अच्छा tan इनवर्स tan 4 होता तो पाई क्या होता है? व्हाट इज पाई? 3.14। अच्छा ये पॉइंट क्या होता? पाई प्लस π/2, 3π/2। 3π/2 का मतलब पाई होता है 3.14, 1.5, 4.5, 4.5। अच्छा इसका मतलब 4 कहीं यहां पे रहा होगा, तो वो भी इसी पे ही है। इसका मतलब इसका आंसर भी 4 माइनस पाई रहा होगा। कोई ऐसे कह देता है सर tan इनवर्स tan 6 बताओ। 6 ये कितना है? सर 2 पाई। 2 पाई मतलब 6.28। 6.28 ये पॉइंट 6.28 कॉमा 0, तो 6 कहां पे होगा? यहां पे होगा। इसका वैल्यू ये है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सर 6 माइनस 2 पाई, लाइक दिस। कोई फर्क नहीं है। और जब मैं cot इनवर्स ऑफ cot x निकालूंगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? cot की फैमिली कौन सी होती है? cos वाली। cot की फैमिली कौन सी है? cos वाली। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कहां से कहां तक जाएगा? -π/2 से π/2 पे ना जाके 0 से पाई पे जाएगा। बस
बाकी सारा सेम है, उसका पीरियड भी पाई, रेंज भी 0 से पाई, बाकी सारी कहानी सेम है। सिर्फ ये जो कर्व है ये थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये जो कर्व है ये थोड़ी सी आगे स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, मैं बना के दिखाता हूं। सपोज कर्व इज cot inverse cot x, cot inverse cot x, तो उसका ग्राफ सिर्फ फर्क क्या है, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस results बस like this, like this, like this. And so on. This is what? Y is equal to x. This is what? क्योंकि स्लोप तो सबका 1 है, स्लोप तो सबका ही 1 है। y is equal to x plus pi, y is equal to x, x minus pi, x minus 2 pi, x minus 3 pi, and so on. कहानी तो वही है, पीरियड तो 0 से लेके पाई के बीच में यही चीज रिपीट करनी है। बात कुछ भी पूछ ले आप न्यू बता सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू ड्रॉ द ग्राफ्स बाय योरसेल्फ। छेओं के छेओं जल्दी से ग्राफ बना के देखो स्पीडली, बिना मुंह से आवाज निकाले। आई एम गिविंग यू 2 minutes, बी क्विक, जल्दी से 6 के 6 ग्राफ बनाइए। चलिए स्पीडली you will see some of the questions now please. Based on this then we'll start with the easy topic जो हमारे बोर्ड के लिए पहला टॉपिक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है you have to find tan inverse of tan pi by 4। tan pi by 4, you see the graph, minus pi by 2 से pi by 2, y is equal to x, result will be pi by 4, that's it, जो भी सुने। Similarly next is कहता sin inverse of sin 2 pi by 3, sin inverse sin 2 pi by 3। देखो एक तरीका तो होता है हमारी +1 की ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं, जितनी मेरे को आती है उसमें कुछ ऐसा पढ़ा हुआ हमने, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन
पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 3, ऐसे लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा इज साइन पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 3 आ जाएगा, बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। या डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाय 3। अगर आपको ग्राफ याद है, आपको ग्राफ याद है, ये कौन सा पार्ट है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, उसके बाद ये ऐसे जाता है, इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x, इसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू पाई माइनस x, तो ये 2 पाई बाय 3 यहां लाई कर रहा था, तो इसका आंसर क्या आना था, पाई माइनस 2 पाई बाय 3, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ग्राफ से देख के निकाल लो, ये आपकी मर्जी है। जिस बंदे को ग्राफ याद है वो डायरेक्टली बता देगा, जिसको नहीं याद है वो +1 की अपनी सिस्टम भी यूज कर सकता है, ठीक है। कोई आपसे ऐसे पूछ ले, सर साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 600, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 600, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन इनवर्स तो यहां पे है, ग्राफ तो बाद में बनेगा, पहले अंदर की बात लो। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन 600, अच्छा रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, व्हाट इज द वे, वी विल डिवाइड बाय पाई बाय 180, क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 30 2 9 3 3 3 10, ये आ गया जी साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 10 पाई बाय 3। अच्छा 10 पाई बाय 3 3 से डिवाइड करो, 3 पाई समथिंग आ रहा है, 3 पाई क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3। अच्छा आपको एक चीज बताई गई होगी कि साइन ऑफ ऑड नंबर ऑफ मल्टीपाई प्लस पाई बाय 3, ऑड मल्टीपल पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, एंड शुगर टू कॉफी। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो साइन 3 पाई को देख के ही अपना साइन छोड़ देगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 3, इट विल बी साइन पाई बाय 3। साइन 180 प्लस थीटा, +1 में सिखाया गया साइन 180 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया साइन ऑफ पाई बाय 3। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 दैट इज पाई बाय 3 बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इस वे से हम लोग आंसर निकाल सकते। सो लेकिन जर्नल ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। अगर तो ग्राफ समझ आए हैं फिर तो बड़ी डिटेल में मैं आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो मैं आपको टच करता हुआ ले जाऊंगा बोर्ड के हिसाब से। सबसे पहली चीज आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जरूर आने चाहिए। पहला साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो यूज करूंगा मैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जब भी माइनस का साइन होगा आई विल यूज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल भी हो सकते हैं, ये हाफ एंगल हो सकते हैं, मतलब 2 थीटा या थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा या थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता जरूर होनी चाहिए कि इन जनरल हम लोग कैसे यूज करते हैं। चौथा 1 माइनस साइन 2 थीटा जनरली कैन बी रिटन एज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे क्या लिख सकते हो, देखो इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो,
सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा, 1 क्या होता है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही पांचवा फॉर्मूला, जब भी कभी 1 प्लस sin 2 थीटा होगा, 1 प्लस sin 2 थीटा होगा, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। जब भी कभी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की कहानी आएगी, इसकी जगह पे आप cos थीटा लिखोगे और cos 90 माइनस थीटा will come out to sin theta. And the most important thing जहां पे हमारी गलती होती है, जब भी कभी अंडर रूट ऑफ कोई x स्क्वायर आएगा तो ये आपने काट के x नहीं लिखना, आपने इसे x मॉड लिखना। फिर दैट मॉड विल डिसाइड either it will be positive or negative. ये डिपेंड करेगा अगर x की वैल्यू दे रखी है डोमेन में, नहीं दे रखा तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लो। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो मैं अब सिंप्लीफिकेशन में यूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे आईटीएफ वाले क्वेश्चन पार्ट में मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें से पहला टाइप है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन, इवैल्यूएट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन। दूसरा कुछ प्रूव दैट, तीसरा कुछ सॉल्व दैट, चौथा मिसलेनियस क्वेश्चन। पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आज से आपका चैप्टर शुरू होगा, अभी तो बेसिक्स पढ़े हैं सिर्फ, आपका चैप्टर अभी शुरू होगा विद प्रॉपर्टीज। पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद प्रॉपर्टीज करवाते हुए साथ साथ प्रूव दैट और सॉल्व दैट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। पेपर में ये 2 टाइप ज्यादा आती है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कम आता है लेकिन कई बार आ जाता है। सो इन केस ऑफ सिंप्लीफिकेशन हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन विल सी। कभी भी ये ख्याल रखना, ये जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं सिंप्लीफिकेशन, ये यहां पे नहीं आता, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें तो हर एक जगह ये यूज होती है चीज। वहां पे आप शक्ल देख रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद आईटीएफ पूरा टॉपिक है, इंटीग्रेशन विद आईटीएफ इज कंप्लीट टॉपिक, ये क्या रखना। तो यहीं पे सीखिए, जब भी कभी आपको ऐसी चीज दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की नाम चीज दिखे, तो आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी टू सिंप्लीफाई, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा। ऐसा क्यों, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, तो ये a cos थीटा का मॉड आ जाएगा, a cos थीटा, मतलब ये रूट खत्म हो जाएगा। जब भी कभी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नाम की चीज देखे, ये सब्स्टिट्यूट कर। जब भी कभी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नाम की चीज दिखे, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। हम क्या पुट करेंगे वो बात की बात। जब भी कभी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नाम की चीज दिखे, पुट x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, a सीकेंट थीटा या a तो सीकेंट थीटा। ये जर्नल फॉर्मूले हैं, अभी दिमाग में बिठा लो, आगे काम आसान हो जाएगा, नहीं तो यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। देन फोर्थ, अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं, कुछ ऐसा आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर दोनों इकट्ठे आ गए ना बेटा, तो एक बात दिमाग में रख लेना, पुट x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, पुट x स्क्वायर इक्वल टू, जैसे x है रूट cos थीटा, इसको x मान लो, चलो इसको छोड़ दो यहां से, पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्यों ऐसा, a कॉमन निकलेगा तो आपके पास 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है और आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है। तो जर्नली हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना होता है, ये क्या होता है,
x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, a निकल जाएगा बाहर, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. Now I will take some questions to explain this thing कि ये चीज होती क्या है. सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं वेरिएबल में लेके सब्स्टिट्यूट करूंगा. You just see कि क्या होता है. Now suppose question is कहता है tan inverse वन माइनस cos x अपॉन 1 plus cos x and x lie between minus pi to pi. x lie between minus pi to pi. देखो अब सीधी सी बात है, जनरल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है. क्या करना है? सिंप्लीफाई. tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x. आपने अभी पढ़ा कि 1 माइनस cos x क्या होता है. मैंने आपको समझाया सर 2 sin स्क्वायर x by 2 नाम की चीज होती है. सर 1 प्लस cos x क्या होता है? सर 2 cos स्क्वायर x by 2 नाम की चीज होती है. tan इनवर्स 2 कट गया, sin स्क्वायर x by 2 by cos स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 हो गया. tan इनवर्स मैंने पहले ही बताया, ये क्या लग लेना कि ये tan x by 2 मॉड आएगा, अंडर रूट में स्क्वायर tan x by 2 मॉड आएगा. अब सर x by 2 कहां लाई कर रहा है? x अगर माइनस पाई से पाई है तो x by 2 कहां पे लाई करेगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे. अच्छा, इसका मतलब x by 2 यहां से यहां तक लाई करेगा. यस, अगर x माइनस पाई से पाई है तो x by 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो tan x नेगेटिव कहां पे होता है? tan x नेगेटिव कहां पे होता है? ऐड शुगर टू कॉफी. इसका मतलब सर हम बात कर रहे हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तब माइनस पाई बाय 2 से 0 में, माइनस पाई बाय 2 लेस देन x by 2 लेस देन 0, और ये tan x by 2 हो जाएगा. तब 0 लेस देन x by 2 लेस देन पाई बाय 2. इसको अगर तमीज से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0. इसको तमीज से लिखो 0 लेस देन x लेस देन पाई. मतलब ये आंसर ऐसे है. ये नेगेटिव हो जाएगा कब? जब मॉड ये ऐसे आएगा. अब बाहर भी तो पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है tan इनवर्स, tan इनवर्स. अब tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा, tan इनवर्स का हाजमा अच्छा नहीं होता, वॉमिट कर देगा, वॉमिट करा दो. माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan x by 2. ये tan इनवर्स ऑफ tan x by 2 x by 2 हो गया. इसका मतलब आंसर क्या हुआ? माइनस x by 2 if minus pi less than x less than 0, and this is x by 2 if 0 less than x less than pi. So in general we move like this. First of all, any doubt? When you have to simplify this tan inverse cos x upon 1 plus sin x, we have two different methods. पहले तो cos 2x होता है, उसको हम cos square x minus sin square x लिख सकते हैं. और cos x जो होगा वो cos square x by 2 minus sin square x by 2 लिख सकते हो. 2x की जगह पे x आएगा तो x की जगह पे x by 2 आ जाएगा. 1 प्लस sin x का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि सर cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर होता है.
You put the values here. Tan inverse cos square x by 2 minus sin square x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर हो गया सर. इसका मतलब ये tan इनवर्स हो गया सर. ये हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 cos x by 2 प्लस sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर. अच्छा, यहां पे आपको एक रेंज दे रखी है इसकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. माइनस पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2. तो cos x by 2 प्लस sin, क्योंकि x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो x बाय 2 कहां से कहां तक खेल रहा है? सिर्फ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 पे खेल रहा है. इसका मतलब जो आपका x बाय 2 है वो सिर्फ यहां से यहां वाले एरिया के बीच में है. सिर्फ यहां से यहां पे. ये क्या है? ये माइनस पाई बाय 4 है और ये प्लस पाई बाय 4 है. x बाय 2 सिर्फ आपके इस एरिया में. इसका मतलब tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा? cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2. If we divide the numerator and denominator by cos x by 2, we get 1 minus tan x by 2, 1 plus tan x by 2. क्या किया? Dividing numerator and denominator by cos x by 2. कुछ ऐसा होगा. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, आपको याद होगा. 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस x होगा. तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2. tan इनवर्स को tan खा जाएगा, रिजल्ट बनेगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2. पाई बाय 4 माइनस x बाय 2. तो ये आंसर आ गया. अगर आपने ये आंसर निकाल के बताना है कि इसका आंसर कहां से कहां तक आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हो कि इसकी रेंज, इसकी आउटपुट क्या आएगी. अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो. वो कैसे? x बाय 2 यहां पे है तो माइनस x बाय 2 क्या होगा? आप चेक कीजिए. माइनस x बाय 2 जैसी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंजेस. माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4. When you add pi by 4, what you will get? 0 से pi by 2. तो मतलब जो इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर सिर्फ नॉलेज से बता रहा हूं आपको, तो ये काम की चीज है इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जो आउटपुट है ना, इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा 0 से pi by 2 के बीच में है. क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या है? pi by 4 माइनस x by 2. इतना गंदा सा फंक्शन, इतना गंदा सा फंक्शन सिंप्लीफाई कितना सा बन गया. जैसे व्हेन यू सी द लेडीज, शक्ल देखो वैसे कैसी होती है. अगर मेकअप करके निकलते हैं ब्यूटी पार्लर से, यू विल सी द टोटल डिफरेंट. ये वही चीज है, ये सिंप्लीफाई होकर निकली है बात. तो इसकी आउटपुट भी हमें पता होनी चाहिए कि सर इसका मतलब ये x की जो मर्जी वैल्यू डाल दो यहां से यहां तक, आंसर विल बी 0 टू पाई बाय 2. आंसर विल बी 0 टू पाई बाय 2. दैट इज द रिजल्ट फॉर. सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਓ. कैसे देख के? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. बेटा देखो यहाँ पे वो चीज नहीं है. यहाँ पे कोई tan इनवर्स ऑफ tan x वाला फंक्शन रिजल्ट के नहीं है पुत्र. अगर आप इसको tan इनवर्स tan वाला ग्राफ देखना चाहो तब भी देख सकते हो वहां से, लेकिन इनपुट हमें पहले से दी होती है. हम तो तब देखते थे ना कि वो ग्राफ में तब देखते थे जब ये चीज नहीं दी होती थी. हमें निकालना होता था कि इस इंटरवल में ये आंसर आएगा. अब यहाँ पे इंटरवल दी हुई है पहले से. ये सिंप्लीफिकेशन है बेटा, सिंप्लीफाई करना है इसको. इसका दूसरा तरीका भी है, आई विल शो यू. चलो दूसरा भी देखो, ये मुश्किल लग रहा है. यू सी द सेकंड. सर अनुभव कह रहा है कि वो ग्राफ ये वाला बताना माइनस पाई बाय 2 कैसे लाई करते हैं उसको, केड़े क्वाड्रेंट में, वो वाली चीज. मैं कोई ग्राफ से थोड़ी निकाल रहा हूँ, मैं तो लीनियर इक्वेशन में सिंपल ऐड कर रहा हूँ चीजें. मेरा माइनस एक्स बाय 2 जो था वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में था. मैंने आपको शो कर दिया था यहाँ पे. अगर माइनस
वही पूछ रहे हैं कि वो कैसे पता लगेगा कि π/4 और -π/4 के मतलब उसमें कहाँ पे लाई करता है वो वाली चीज। यार अगर आपका x/2 था, खुद सोचो x/2 आपका -π/4 से π/4 था, कुछ ऐसा था। क्यों? क्योंकि आपको शुरू में दे रखा था बेटा, अगर आपने देखा हो ना कि आपको दे रखा था -π/2 से π/2 के बीच में x है। ये क्वेश्चन के साथ गिवन है कि x यहां से यहां तक लेना है। तो अगर x -π/2 से π/2 में था तो x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा? -π/4 से π/4 पे लाई करेगा। दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया। तो -x/2 क्या होगा? जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी चेंजेस। तो मैंने ये चेंज कर दी, मैंने ये इक्वालिटी चेंज कर दी। अब -x/2 आ चुका है, π/4 क्या होगा? π/4 ऐड कर दो। तो जब मैं π/4 सब में ऐड करूंगा तो ये π/4 माइनस π/4, ये π/4 प्लस π/4, ये π/2 बन जाएगा, ये π/4 माइनस x/2 बन जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बस। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो 0 से π/2 के बीच में आएगी। इसका ग्राफ से कोई लेना देना नहीं बेटा, जस्ट टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट फॉर दिस। ठीक है, कौन समझा? नाउ अगर ये मुश्किल लगा ना बेटा, वी आर हैविंग वन मोर मेथड तो बहुत है, लेकिन आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कितनी आती है +1 की। अगर मेरे को वैसे नहीं होता तो मेरे को ये मालूम था मेरे को कॉस तो वैसे ही पसंद नहीं, मैं इसको साइन में चेंज करना चाहता हूं। साइन में चेंज कर दो, साइन 90 माइनस थीटा। इतना तो मेरे को मालूम था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको लिख लूंगा 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। साइड एक्स की जगह पे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। इतना तो आपको मालूम है। अच्छा, जैसे ही sin आएगा बेटा, sin 90 माइनस x, sin थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिखूंगा 2 sin इस एंगल का आधा, π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2। Similarly, cos π/4 minus x/2 divided by 1 plus cos theta 2 cos square π/4 minus x/2। कुछ ऐसा हो जाएगा। ये tan इनवर्स हो गया, cos से cos की छुट्टी होगी, 2 से 2 की छुट्टी होगी, tan π/4 minus x/2। तो tan इनवर्स tan गया, जैसे ही गया π/4 माइनस x/2 आ जाएगा। Any doubt? So this is the second method to solve such questions. Clear है ये? Is it clear? Now, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो, आपको कौन सा इजी लगता है। मेरे को सारे मेथड बताने हैं, सो उस टाइम आप पे डिपेंड करेगा कि आपके दिमाग में कौन सी चीज स्ट्राइक करती है। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। कुछ ऐसा क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2 0 से π/2 के बीच में। चलो जी, अब जरा मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कितने तरीकों से पूछा जा सकता है पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको, इसको सिंप्लीफाई करना। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x √1 माइनस x, मतलब cos x की जगह पे x लिखा हो सकता है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? पुट x इक्वल टू cos थीटा। अगर ऐसे नहीं आता तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? पुट x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। वापस यही बना देना, अगर x दे रखा है या x स्क्वायर दे रखा है
तो इन जनरल वैसे cos 2 थीटा पुट करना तो ज्यादा आसान होगा, लेकिन cos भी होगा तो कोई समस्या नहीं। तीसरा टाइप है tan इनवर्स की जगह पे यहाँ पे cot इनवर्स भी हो सकता है, ये cot इनवर्स के लिए भी चलेगा। चौथी टाइप है ये यहाँ पे cos x की जगह पे sin x भी हो सकता है, 1 प्लस sin x, 1 माइनस sin x, 1 प्लस sin x, 1 माइनस sin x। मतलब इतने तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, करना इसी तरीके से है। दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस cos x, आपको मालूम है क्या होता है 2 cos square x by 2। अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 2x होता तो 2 cos square x होता, बस इतनी सी बात है। अगर यहाँ पे cos 2x होता 2 cos square x होता। अब cos x है तो 2 cos square x by 2 है। सिमिलरली 1 माइनस cos x 2 sin square x by 2। Similarly this is 2 cos square x by 2, this is 2 sin square x by 2। देखो अगर तो लॉजिकली चलना है, लॉजिकली तो ये क्या बन जाएगा cos x by 2 का मॉड प्लस √2 बार √2 sin x by 2 का मॉड √2 cos x by 2 का मॉड माइनस √2 sin x by 2 का मॉड। एक बार लिख लेना ऐसे, √2 कॉमन निकाले काट दो, x जो है वो 0 से पाई बाय 2 है तो x by 2 क्या होगा 0 से पाई बाय 4 होगा। अगर x 0 से पाई बाय 2 है तो x by 2 0 से पाई बाय 4 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 0 से 45 होगा, और 0 से 45 का मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे है सारी गेम, ये पाई बाय 4 है, सारे फंक्शन यहीं पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव। इसका मतलब tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2। cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सर व्हेन वी डिवाइड cos x by 2 इट विल बी 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2। सर इसका मतलब ये tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x by 2। यस tan इनवर्स, क्योंकि ये tan ये क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये ऐसे बन जाता है ना बेटा, tan पाई बाय 4 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x by 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b तो tan a प्लस b। tan इनवर्स tan खा गया, रिजल्ट विल बी पाई बाय 4 प्लस x by 2। अब आप बताना चाहो तो बता देना इसका आउटपुट कहां से कहां तक है, पाई बाय 4 प्लस x by 2, पाई बाय 4 ऐड कर दो 0 से पाई बाय 2 तक, आउटपुट भी इसका यही है। सो मैंने आपको एक चीज समझाई, इधर यू गो बाय दिस और sin x है कुछ भी है तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा, sin x का एक क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यू कैन थम्स अप इफ समझ आ गया तो। सर √2 का हमने क्या किया सर कैंसिल कर दिया, ऊपर से कॉमन निकाला नीचे से कैंसिल कर दिया। सर थर्ड लास्ट स्टेप से एक बार फिर से बता दो। ओ सॉरी सर, सॉरी। यहां से सर ये फॉर्मूला होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने +1 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस b, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो जब भी कभी यहाँ पे tan a की जगह पे 1 आता था ना, 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है tan पाई बाय 4 प्लस b। ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया गया होगा +1 के अंदर। जब भी कभी यहाँ पे 1 होता है तो ये tan 45 प्लस थीटा बन जाता है। अगर ऊपर प्लस हो तो प्लस का निशान आता है, माइनस हो तो माइनस का निशान आता है। ये +1 की गेम है। नाउ आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। कहता सिंप्लीफाई इफ दिस कम आउट टू बी sin x। चलो sin 2x ले लो, अच्छा लगेगा, sin 2x ले लो। दिस इज sin 2x, दिस इज sin 2x।
नाउ tan इनवर्स 1 प्लस साइन 2x अंदर ये बनेगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है तो x ही ले लो बेटा, x ही लो बेटर है, वहां से क्लियर होगा। cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर प्लस cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर और अंडर रूट, होल स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को खा जाते हैं, खा गए। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को खाया, आपके पास बन गया cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का मॉड, cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का मॉड, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का मॉड एंड cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का मॉड विद नेगेटिव साइन है। यहां पे माइनस था बेटा। अब मोड खोलते हुए जरा ध्यान रखना प्लीज, पहले ग्राफ समझो। सर मेरे पास जो साइन का ग्राफ होता था वो 0 से ऐसे जाता था, 0 से पाई बाय 2 तक ऐसे जाता था, ये साइन की कर्व थी। जो कॉस की कर्व होती थी ना वो ऐसी आती थी, ये कॉस की कर्व थी। 0 से 45 डिग्री तक, 0 से 45 डिग्री तक कॉस फंक्शन साइन फंक्शन के ऊपर रहता है। 0 से लेके 45 तक कॉस फंक्शन साइन से ऊपर रहता है। 45 से 90 तक आपका साइन फंक्शन जो है, आपका साइन फंक्शन जो है वो कॉस से ऊपर हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास cos x माइनस साइन x नाम की चीज आएगी तो मैं इसको लिख सकता हूं cos x माइनस साइन x इफ माई x लाई बिटवीन 0 to pi by 4 and it will come out to be sin x minus cos x if it goes from pi by 4 to pi by 2. Very important concept and difficult also. ध्यान से देखो, मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चीज आनी चाहिए। पॉजिटिव कब आएगी? जब बड़े में से छोटी माइनस करोगे। 45 डिग्री तक कॉस का फंक्शन साइन से बड़ा होता है, 0 से लेके 45 तक कॉस का फंक्शन साइन से बड़ा, 45 से लेके 90 तक साइन का फंक्शन कॉस से बड़ा होता है। 90 तक क्या क्या आगे तक चले जाओ, नीचे जाता रहेगा कब। तो जब मैं यहां पे आया, पहले तो मैं देखा भाई मेरे पास x/2 कहां से कहां तक है। x/2 तो 0 से 45 तक है। x अगर 0 से 90 तक है तो x/2 0 से 45 तक है। तो 0 से 45 में जब ये दोनों मॉड खुलेंगे, 0 से 45 में cos जो होगा वो साइन से बड़ा ही होगा। cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन थीटा। बस, तो यही चीज को दिमाग में रख के हमने क्वेश्चन को लेना। cos x/2 प्लस साइन x/2, ये तो प्लस का ही था, इसका तो पंगा ही नहीं है। ये तो चाहे sin x/2 प्लस cos x/2 लिखो, चाहे cos x/2 प्लस sin x/2 लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं। बात इसमें आती है कि ये cos x/2 माइनस sin x/2 होगा कि sin x/2 प्लस cos x/2 होगा, इसमें फर्क पड़ता है। माइनस होगा तो cos x/2 sin x/2 से बड़ा है। तो यहां पे भी ऐसे cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2, then tan inverse cos x/2 plus cos x/2 sin x/2 goes, it will be 2 cos x/2, cos x/2 goes, this will be 2 sin x/2, 2 goes with 2, I am left with tan inverse of cot x/2। और जैसे ही ये cot x/2 होगा, ये cot x/2 होगा, इसको लिखूंगा tan pi/2। देखो tan इनवर्स ने tan को खाना है। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा।
cot थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा। तब मैंने कहा था बाहर tan इनवर्स हो चाहे cot इनवर्स हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर cot का फंक्शन बनेगा मैं tan बना लूंगा, tan का बनेगा तो अगर बाहर cot इनवर्स हो तो मैं cot बना सकता हूं 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan को खा गया, I'll write it as pi by 2 minus x by 2 belonging to this result, first quadrant में रिजल्ट उतरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So in this way I can get the different results of simplification, ठीक है। So simplify के क्वेश्चंस कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक आधा क्वेश्चन और लेके दिखाता हूं आपको। जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सर क्लास है दूसरी। सर टाइम हो गया। ओके जस्ट अ मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। क्वेश्चन इज साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये ध्यान रखना कि जब भी कभी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट में होता है तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो ये क्या आ जाएगा a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a यहां से कॉमन निकल गया बेटा, नीचे से a कॉमन निकल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, इट कम आउट टू बी सीकेंट थीटा। अच्छा इसका मतलब सर साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन a सीकेंट थीटा क्या बनेगा, ये कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा, cos थीटा कट गया, sin inverse of sin theta, it will come out to be theta. What is theta? What is theta? The main thing is this, what is theta? That is tan inverse x by a. ध्यान से देखो, x by a equal to tan theta. तो what is theta? Tan inverse x by a. तो आपने इस तरीके से उसको चेंज करना है। जो भी आपने फंक्शन लिया होता है, मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखाए, आपने वो दिमाग में रखने हैं सबसे पहले कि क्या चीज होगी क्या